हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए गाइस अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस, वो ये है कि यहाँ पर किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, या तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। और यहाँ पर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। शायद आप लोगों में दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप यहाँ ये दिखाई दे रहा है गाइस कि इनमें अभी भी थोड़ा बचपना है। ये मैच्योर तो हैं लेकिन इनका बचपना अभी गया नहीं है। और ये फ्लर्ट करते हैं, ये फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अकेले दिखाई दे रहे हैं, अकेलापन इनको महसूस हो रहा है। और ना गाइस, आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा ना आए इसलिए ना अभी अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी इनका मन नहीं लग रहा है। आप इनके दिल दिमाग पर छाए हुए 24 आवर्स से आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और कैसे आपकी तरफ बढ़ें ये रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, इंसान को अपना ईगो को साइड में करके रिलेशनशिप के को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये इंसान क्या ईगो को लेकर बैठे हुए हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए, लेकिन उनका ईगो अड़े आता है। वो उनका ईगो ही उनको रोक रहा है आपकी तरफ बढ़ने से। उनको ये लगता है कि क्या पता आप क्या सोचोगे उनके बारे में। अगर वो आपके सामने झुकते हैं तो फिर ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। उनको आपसे उनको ये भी लगता है कि उन्होंने कुछ गलती की ही नहीं है, जबकि उनको ये अच्छी तरह से एहसास है कि गलती उन्होंने की है, रिश्ता उन्हीं की वजह से ख़राब हुआ है। लेकिन ये ईगो के चक्कर में गए, सारा रिश्ता ख़राब करके ये बैठ गए थे और अभी भी ये ईगो में ही पड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, कार्ड्स बताते हैं कि आपका रीयूनियन तो होना ही होना है। अगर आप लोग रीयूनाइट हो भी गए हो तो आपको कमिटमेंट मिलेगा ज़रूर, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता। इसको भी पता है कि आप इसकी डेस्टिनी हो। आप लोगों का सोल कनेक्शन इसे फील होता है, इसे पता है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ईगो के चक्कर में कब तक बैठेगा गाइस? जब ऊपर वाला ही लिख चुका है कि आप लोगों का रिश्ता बनना ही बनना है, तो ईगो कितने दिन तक काम करेगा? ईगो को तो एक दिन हटना ही है और ये इंसान आपकी तरफ जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि रीयूनियन तो होना ही होना है। अगर रीयूनाइट हो चुके हो तो कमिटमेंट इनको देना ही होगा आपको। मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ गाइस कि इनका ईगो भी इनको रोकता है आपकी तरफ बढ़ने से। और ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और ईगो की वजह से आपको अनब्लॉक भी नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि अगर वो अनब्लॉक करेंगे तो आप क्या सोचोगे, और अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो इनको ये लग रहा है कि कब आप इनको अनब्लॉक करोगे, कब आप इनको अपनी लाइफ में वापस आने दोगे। या इस बात से भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और अब ये दिखाई दे रहा है गाइस कि जो ये पास्ट में इनकी एनर्जी थी ना बचपने वाली, अब वो ख़त्म हो रही है और ये मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस। ये थोड़ा अब मैच्योर हो रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं। मैच्योर तो पहले से हैं, लेकिन इनका बचपना गया नहीं था। कुछ भी गलतियां कर रहे हैं, अपनी मनमानी करते थे रिलेशनशिप में, लेकिन अब इनको समझ आ रही है कि आपका प्यार, आपका केयर इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब ये इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और एक रिग्रेट वाली फीलिंग इनकी तरफ दिखाई दे रही है। देखिए, आप दोनों के दिल में फीलिंग तो बराबर है। आप जितना उनसे प्यार करते हो उतना वो भी आपसे प्यार करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, लेकिन उनको अब ये लग रहा है कि उनको आपसे मिलना है। वो कैसे भी करके अब आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपसे मिल कर के माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं। पास में उन्होंने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए अब वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। यहाँ ये दिखाई दे रहा है गाइस कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये अदर किसी आईडी से आप पर नज़र रखते हैं और आपके बारे में जानकारी लेने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आप दोनों ब्लॉक नहीं भी हो तो भी, अगर आप दोनों की अगर बात नहीं हो रही है तो भी ये सोशल मीडिया पर आप पर नज़र बना कर रखते हैं कि आप कब ऑनलाइन आते हो, कब जाते हो, कब क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या अपडेट किया आपने। ये सब ये स्टॉक करते हैं गाइस आपको सोशल मीडिया पर और आप पर नज़र बना कर रखे हुए हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है गाइस, ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको चुपचाप देखते हैं, आपसे भले ही कुछ नहीं कहते, लेकिन आप पर नज़र पूरी तरह बनाकर रखे हुए हैं। देखिए, पास्ट की एनर्जी पेजेस की आई है, तो उस समय आपके बारे में वो इतना ध्यान नहीं देते थे, आपकी तरफ इतना सोचते नहीं थे, कि आप के लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं थी, डीपली कभी सोचा नहीं आपके बारे में, आपको हल्के में लेते थे। लेकिन अभी की एनर्जी किंग की आई है। अब वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी उनको समझ आ रही हैं चीज़ें कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। अब इनको, आप जब इनसे दूर हो रहे हो तो इनको फ़र्क पड़ने लगा है कि आपकी इनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप कितने सपोर्टिव थे उस समय, आपने कितना प्यार और केयर दिया है इनको। ये सब बातें इनको अब समझ में आ रही हैं।
वो पास्ट में जो आप दोनों के बीच बॉन्ड था, जो रिलेशन था, आप दोनों का रिश्ता था जो, वो अब इनको समझ में आ रहा है और ये दोबारा से आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। पास में जो भी अच्छा समय आप लोगों ने बिताया है साथ में, जो भी प्यार केयर सपोर्ट आपने इनको दिया था, वो सब ये अब मिस कर रहे हैं, उस पल को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। नंबर 6 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ ये क्लियर दिखाई दे रहा है गाइस कि ये पास में जो लव केयर सपोर्ट आप इनको दिए थे वो इनको अब वापस चाहिए। इनको प्यार की कमी अब महसूस हो रही है। ये चाहते हैं कि मैं दोबारा से उस पल को जीऊँ और आपकी तरफ आगे बढ़ूँ। अब ये प्यार के बिना नहीं रहना चाहते, इनको अब आपकी कदर समझ में आ गई है और इसलिए ये आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।